तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के 11वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि चाणक्य अपने क्रोध की अग्नि के शांत होने का कारण नंदवंश के समूल विनाश को बताता है कि अब उस वंश में कोई भी जलने योग्य व्यक्ति नहीं रहा और इसी कारण से मेरे क्रोध की जो अग्नि है वो शांत हो रही है, थक जाने के कारण शांत नहीं हुई है और किसी विरोधी के सामने आने पर वो फिर से पुनः प्रज्वलित हो सकती है। और इस श्लोक में अपनी पूर्व दशा का वर्णन करते हुए वो कहता है कि एक बात और भी है कि सोचन तो वनई नराधीप भयात धिक शब्द गर्भई मुखई माम अग्र आसन तो अवकृष्ट अवसम ये दृष्टवन्तः पुरा ते पश्यन्ति तथैव संप्रति जना नंदम मया सा अन्वय सिंहेन इव गजेन्द्रम अद्रिशिखरात् सिंहासनात् पातित। पुरा पहले पहले ये नराधिप है जिन लोगों ने उस राजा की भयात भय से, पहले आप जिन लोगों ने उस राजा के भय से अवनते नीचे झुके हुए और धिक शब्द गर्भई और धिक्कार है, हे नंद तुम्हें इस प्रकार के उन शब्दों को गर्भ में ही सोचंत है सोचते हुए अर्थात रखते हुए, यानी जिन आप लोगों ने पहले उस राजा नंद के भय से नीचे झुके हुए नेत्रों से, लेकिन हे नंद तुम्हें धिक्कार है इस प्रकार के उन शब्दों को कहते हुए अपने मुखरूपी गर्भ में ही जिसके ऐसे मुखों से मुझ पर दया करते हुए माम अग्र आसनात मुझे उस उत्कृष्ट आसन से अवकृष्टम नीचे उतारा जाता हुआ अवसम विवश होकर के दृष्टवंत है देखा था, संप्रति अब इस समय ते जना आप वही लोग सिंहेन एक सिंह के द्वारा अद्रि शिखरात पर्वत के शिखर से पातितम गिराए जाते हुए गजेंद्रम इव एक हाथी के समान सा अन्वय अपने पुत्रों सहित मया मेरे द्वारा नंदम उस नंद को सिंहासनात उस राजा के सिंहासन से तथैव पातितम जिस तरह से उसने मुझे गिराया था उसी प्रकार से गिराया जाता हुआ पश्यंती आप देखें। यानी चाणक्य के कहने का तात्पर्य कि हे प्रजाजनों, उस समय जब मुझे अपने आसन से नीचे उतार करके अपमानित किया गया था, ठीक उस समय आप लोगों ने उस राजा नंद के भय से नीचे झुके हुए नेत्रों के कारण, लेकिन अपने मन ही मन में कि हे नंद तुम्हें धिक्कार है इस प्रकार के शब्दों को अपने भीतर ही रखे हुए अपने मुखों से मुझ पर दया करते हुए इस प्रकार की बातें कही थी। आज मुझे उस उत्कृष्ट आसन से उतारा जाता हुआ तुमने विवश होकर के देखा था, लेकिन आज इस समय आप वही लोग हैं और अब सिंह के द्वारा पर्वत के शिखर से गिराए जाते हुए एक हाथी की तरह उसके पुत्रों सहित उसके कुल सहित उस हाथी की तरह मेरे द्वारा उस नंद को अपने सिंहासन से उतार करके नीचे गिराया जाएगा। ऐसा गिराया जाता हुआ उस नंद को आप देखें। तो यहाँ वो ये कहना चाहता है कि मैं आज उस नंद को नीचे गिरा चुका हूँ, एक उस सिंह की तरह जो अपने प्रतिद्वंदी हाथी को उसके बच्चों सहित उसके कुल समेत मार करके और उनका शिकार कर लेता है। तो प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और यहाँ दृष्टांत के माध्यम से उसने समझाया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। तो चाणक्य कहता है कि मैं इस समय अपनी प्रतिज्ञा समाप्त कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त की अपेक्षा से उसके प्रधानमंत्री के पद को धारण किए हुए मैं इस समय मौजूद हूँ, क्योंकि सम उत्काता नंदा इव हृदय रोगा इव भुव कृता मौर्य
लक्ष्मी सरसी नलिनी स्थिरपदा द्वयो सारं तुल्यं द्वितीयम् अभियुक्तेन मनसा फलं कोप प्रीतयो द्विशती च विभक्तम सुहृदी च। भुवः जो इस पृथ्वी के हृदय रोगायु हृदय में विद्यमान रोग की तरह थे, जो इस पृथ्वी के हृदय में रोग के समान थे, ऐसे नवनंदा सम उत्का था। ऐसे उन 9 नंदों को अर्थात राजा नंद को उसके 8 पुत्रों सहित सम उत्का था मैंने जड़ से समाप्त कर दिया। और सरसी और सरोवर में नलिनी इव एक कमलिनी की तरह मौर्य उस चंद्रगुप्त में लक्ष्मी ही उस राजलक्ष्मी को स्थिर पदा करता मैंने स्थिर पैर वाली बना दिया। और इस तरह से इन दोनों प्रकार के कार्यों को यानी इन दोनों कार्यों को एक साथ करके, एक तो पहला ये कि पृथ्वी के हृदय में विद्यमान रोग की तरह जो 9 नंद थे, उन 9 नंदों को मैंने समाप्त कर दिया। और सरोवर में कमलिनी की तरह मैंने चंद्रगुप्त में उस मौर्य वंश की राजलक्ष्मी को चंद्रगुप्त में स्थिर पैर वाली बना दिया। और इस तरह से इन दोनों कार्यों को करके मैंने अपने अपमान से उत्पन्न होने वाले कोप प्रत्युद्वय क्रोध और सेवा, इन दोनों प्रकार से सारम द्वितीयम जो उत्पन्न होने वाले सार रूप है, यानी क्रोध और सेवा से उत्पन्न होने वाले जो सार रूप हैं, यानी क्रोध से उत्पन्न होने वाली विनाश की स्थिति और सेवा से उत्पन्न होने वाले प्रेम की स्थिति। तो विनाश और प्रेम, क्रोध और सेवा से उत्पन्न होने वाली इन दोनों चीज़ों के सार रूप को मैंने द्वितीयम फलम यानी 2 प्रकार के इस फल को अभियुक्तेन मनसा अपने मन से यानी विग्रह और अनुग्रह इन दोनों में अभियुक्तेन लगे हुए मनसा अपने मन से द्विशती च सुहृदी च शत्रु नंदों में और अपने प्रिय मित्र चंद्रगुप्त में दोनों में तुल्यम एक साथ विभक्तम विभक्त कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध और सेवा इन दोनों से उत्पन्न होने वाली जो 2 साररूप स्थितियां हैं कि क्रोध से उत्पन्न होने वाला विनाश और सेवा से उत्पन्न होने वाला प्रेम, इन दोनों चीज़ों को यानी विग्रह और अनुग्रह इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों प्रकार के फलों को मैंने एक साथ अपने मित्र चंद्रगुप्त में और अपने शत्रु नंदवंश में दोनों में एक साथ विभक्त कर दिया है, बांट दिया है। मैंने क्रोध को नंदवंश अर्थात शत्रुओं को दे दिया और अपनी प्रीति अपने प्रेम को अपने मित्र चंद्रगुप्त के लिए सौंप दिया। और इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ विभक्त कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जो इस पृथ्वी के लिए हृदय में स्थित रोग के समान थे, ऐसे उन राजा नंद को उसके 8 पुत्रों सहित मैंने जड़ से समाप्त कर दिया। और जो उसकी राजलक्ष्मी थी उसको सरोवर में स्थित कमलिनी की तरह चंद्रगुप्त के अंदर मैंने स्थिर पैर वाली बना दिया। और इस तरह से मैंने दोनों कार्यों को करके जो अपमान से उत्पन्न होने वाले क्रोध और सेवा से उत्पन्न होने वाला प्रेम, इन दोनों के सार रूप हैं, उन दोनों प्रकार के फलों को यानी विग्रह और अनुग्रह में लगे हुए अपने उस मन से इन दोनों कार्यों को मैंने पूर्ण कर दिया है कि मैंने अपने क्रोध से अपमान से उत्पन्न होने वाले क्रोध को तो नंदवंश का विनाश करने में और सेवा से उत्पन्न होने वाले प्रेम को अपने मित्र चंद्रगुप्त में एक साथ विभक्त कर दिया। इस श्लोक में शिखरणी नामक छंद है और उपमा अलंकार है। और यहाँ पर क्रोध और प्रेम दोनों को एक साथ विभक्त करने का तात्पर्य है कि नंदों को नष्ट करने के साथ ही मैंने चंद्रगुप्त को राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। और इसके बाद चाणक्य कहता है कि राक्षस को वश में किए बिना
मैंने उस नंदवंश का क्या बिगाड़ लिया, या चंद्रगुप्त की लक्ष्मी में मैंने कौन सी स्थिरता पैदा कर दी? अर्थात कुछ भी नहीं। क्योंकि आश्चर्य की बात तो यह है कि राक्षस में नंदवंश की अत्यधिक भक्ति का गुण है, और उस वंश के किसी भी अंश के जीवित रहते हुए उसको चंद्रगुप्त का मंत्री पद ग्रहण नहीं कराया जा सकता। लेकिन उस वंश का कोई भी नहीं बचे तो उद्योग रहित, कार्य से रहित राक्षस को हम वश में कर सकते हैं। और यही सोच करके मैंने नंदवंशीय तपस्वी बेचारे उस सर्वार्थ सिद्धि को तपोवन में ही मरवा दिया। और ऐसा हो जाने पर भी, अर्थात नंदवंश के समूल नष्ट हो जाने के बाद भी, वो अब मलय केतु का सहारा लेकर के हमें नष्ट करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न दिखा रहा है। हे मंत्रियों के अंदर तुम बृहस्पति के समान हो राक्षस, और सचमुच में तुम धन्य हो, वास्तव में तुम धन्य हो। क्योंकि वास्तविकता तो इस दुनिया की यही है कि ऐश्वर्यात अनअपीतम ईश्वरम अयम लोको अर्थतः सेवेत तम गच्छन्ति अनु ये विपत्तिषु पुनः ते तत्प्रतिष्ठया आशया भर्तूये प्रलय अपि पूर्व सुकृत असंगेन निसंगया भक्त्या कार्यधुरां वहन्ति बहवः ते दुर्लभः तु ईदृशः। यानी चाणक्य के कहने का मतलब यह है, और वो उस मंत्री राक्षस को इसलिए साधुवाद और धन्यवाद दे रहा है कि सचमुच में हे राक्षस तुम धन्य हो, क्योंकि मैंने देखा है कि अयम लोक है, ये जो संसार है, इस संसार में ऐश्वर्यात अनापेतम, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हैं, ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, ऐसे ईश्वरम, ऐसे स्वामी की अर्थतः सेवते, अर्थ के लिए अर्थात अपने स्वार्थ के लिए लोग सेवा करते। ये जो संसार है वो ऐश्वर्य से युक्त स्वामी की अपने स्वार्थ के कारण सेवा करता है। इस संसार के लोग ऐश्वर्य से युक्त स्वामी की अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए सेवा करते हैं। और ये विपत्तिषु, और जो मनुष्य विपत्तिषु आपत्तियों में तम अनुगच्छन्ति अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो ते वो इसलिए करते हैं कि पुनः तत्प्रतिष्ठा आशया, कि फिर से उसकी उन्नति होगी। उस उन्नति की आशा से अनुगच्छन्ति, वो उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते। यानी जो मनुष्य आपत्तियों में अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि पुनः उसकी उन्नति होगी, इस आशा से वो अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं। और ये भर्तुः प्रलय अपि, किंतु हे राक्षस, ये जो भर्तु अपने स्वामी के प्रलय अपि मृत्यु हो जाने पर भी, जो अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर भी, अपने स्वामी की मृत्यु हो जाने पर भी पूर्व सुकृता संगेन, पूर्व यानी पहले किए हुए सुकृता संगेन उपकार को ध्यान में रखते हुए निसंगया, बिना किसी फल की आशा से, बिना किसी फल की आसक्ति से, भक्त्या केवल भक्ति के कारण कार्य धुराम वहन्ति, कार्य के भार को वहन करते हैं, कार्य के भार को धारण करते हैं। ते तु, इस प्रकार के तो ईदृशाः, तुम्हारे जैसे, बहवः दुर्लभः, बहुत सारे व्यक्ति मिलना, दुर्लभा बड़े कठिन है। यानी तुम्हारे जैसे इस प्रकार के सेवक, इस प्रकार के भक्ति में लीन व्यक्ति का मिलना, सेवक का मिलना इस संसार में बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैंने इस दुनिया को देखा है और इस संसार में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि वो ऐश्वर्य से युक्त स्वामी की अपने स्वार्थों के कारण सेवा करते हैं, या फिर जो मनुष्य आपत्तियों में अपने मालिक का, अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं
तो वो केवल इस आशा से करते हैं कि फिर से उसकी उन्नति होगी और फिर से हमें जो पहले फल मिलते थे उसी प्रकार के फल मिलेंगे। शायद इसी आशा से वो उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन अपने स्वामी के नष्ट हो जाने के बाद भी अपने ऊपर किए गए उन उपकारों को ध्यान में रखते हुए तुम बिना किसी फल की आशा से, बिना किसी आसक्ति से, केवल भक्ति के कारण उस कार्य रूपी भार को धारण करते हो, उस कार्य रूपी भार को वहन करके आगे बढ़ रहे हो। तो तुम्हारे जैसे इस प्रकार के जो सेवक हैं वो बहुत सारे लोग मिलना दुर्लभ, बड़ा कठिन है। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर राक्षस के गुणों की अतिशय प्रशंसा की गई है और संसार में इस प्रकार के लोग वास्तव में भाग्य से ही मिलते हैं। इसलिए चाणक्य के कहने का तात्पर्य यह है कि हमको तो तुम अकेले ही एकमात्र इस संसार में भाग्य से ऐसे मिले हो कि तुम्हारी भक्ति देखने योग्य है। इसलिए हमारा तुमको अपने वश में करने का प्रयत्न है कि कैसे तुम हमारे वश में हो जाओ और चंद्रगुप्त के मंत्रित्व पद को ग्रहण करके हम कृतकृत्य हो जाएं। क्योंकि अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्यात् भक्ति युक्तेन क प्रज्ञा विक्रमशालिनो अपि हि भवेत् किं भक्तिहीनात् फलम्। प्रज्ञा विक्रम भक्तयः सम उदिता येषां गुणाभूतये ते भृत्या नृपते कलत्रम इतरे संपत्सु च आपत्सु च। यानी उसकी प्रशंसा में ये जो दूसरा श्लोक है उसमें चाणक्य के कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति युक्तेन, जो भक्ति से तो युक्त हो, यानी जिसमें भक्ति का भाव तो हो, लेकिन अप्रज्ञ च, लेकिन जो बुद्धि से रहित हो। जो सेवक भक्ति से तो युक्त हो लेकिन अप्राज्ञेन च, जो बुद्धि से रहित हो, कातरेण च, और डरपोक सेवक से क्या गुण है स्यात्, अपने स्वामी का क्या फायदा हो सकता है, अर्थात कोई फायदा नहीं। यानी जो सेवक भक्ति से तो युक्त हो लेकिन बुद्धि से रहित हो और डरपोक हो, ऐसे सेवक से स्वामी को क्या फायदा, अर्थात कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, प्रज्ञा विक्रमशालिनो अपि, जो बुद्धि और पराक्रम से तो युक्त हो, यानी जिसमें बुद्धि भी हो और पराक्रम से युक्त भी हो, लेकिन ऐसा होते हुए भी भक्तिहीनात्, यदि भक्ति से रहित हो तो किम फलम स्यात्, तो फिर ऐसे सेवक से क्या फायदा, अर्थात ऐसे सेवक का भी कोई फायदा नहीं है। जो बुद्धिमान हो, पराक्रमी भी हो, लेकिन उसमें अपने स्वामी के प्रति भक्ति का भाव नहीं हो, तो ऐसे सेवक से भी कोई फायदा नहीं। और येषाम प्रज्ञा विक्रम भक्त है सम उदिता गुणा, येषाम, और जिन सेवकों में प्रज्ञा बुद्धि, विक्रम पराक्रम और भक्तय और भक्ति, सम उदिता गुणा, ये तीनों गुण एक साथ होते हैं, तो ते भृत्या, तो वे सेवक नृपते भूतय, राजा के कल्याण के लिए होते हैं। और इतरेतु, और इससे जो भिन्न सेवक होते हैं वो तो केवल संपत्सु च आपत्सु च, वो केवल ऐश्वर्य में और आपत्ति में दोनों ही समय में कलत्रम इव, स्त्रियों के समान ही होते हैं। वो केवल स्त्रियों की तरह भरण पोषण करने के योग्य ही हुआ करते हैं। जिस तरह से आपत्ति के समय और ऐश्वर्य के समय केवल स्त्रियों का भरण पोषण ही किया जा सकता है, वो किसी भी प्रकार से स्वामी की सहायता नहीं कर सकती, स्वामी की किसी प्रकार से स्वार्थ की सिद्धि उससे नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर ऐसे सेवकों को स्त्री की उपमा दी गई है कि जिस तरह से पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है, उसे वस्त्र आदि दे करके उसके कोमल और पोष्य स्वभाव के कारण केवल भरण पोषण में लगा रहता है और उससे उसका कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से ऐसे जो सेवक होते हैं जिनमें ये तीनों गुण नहीं होते,
वो किसी भी प्रकार से अपने स्वामी के लिए कार्य को सिद्ध करने वाले नहीं हो सकते। तो यहाँ राक्षस की प्रशंसा में चाणक्य के कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तव में इस संसार में यदि कोई सेवक ऐसा मिल जाए जो भक्ति से युक्त हो लेकिन बुद्धि से रहित हो और डरपोक हो, तो ऐसे सेवक से स्वामी का कोई फायदा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई सेवक बुद्धि और पराक्रम से तो युक्त हो लेकिन भक्ति से रहित हो, उसमें अपने स्वामी के प्रति भावना या भक्ति नहीं रहे, तो ऐसे सेवक से भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिन सेवकों में बुद्धि, पराक्रम और भक्ति ये तीनों गुण समान रूप से होते हैं, ऐसे सेवक ही राजा के लिए कल्याणकारी होते हैं, उसके कल्याण के लिए होते हैं। बाकी इसके अलावा तो जितने भी सेवक हैं वो सारे के सारे केवल ऐश्वर्य में और आपत्ति के समय, दोनों समय केवल स्त्रियों के समान अत्यधिक कोमल भावनाओं वाली और केवल पालन पोषण करने मात्र ही के लिए हुआ करते हैं। कहने का तात्पर्य कि वो स्वामी की किसी भी प्रकार से स्वार्थ की सिद्धि नहीं कर सकते, स्वामी का किसी प्रकार से भी भला नहीं कर सकते। तो इस श्लोक में शार्दूल विकृत नामक छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, और यहाँ पर सेवकों के गुणों की सुंदर प्रशंसा करते हुए उनके गुणों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ आपको धन्यवाद। और इसके बाद 16वें श्लोक में चाणक्य ने क्या किया और वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं।